ओड टू ऑटम। ये कविता जॉन कीट्स की लिखी हुई है। जॉन कीट्स का जन्म 1795 में मूनफील्ड्स, लंदन में हुआ था। वे अंग्रेजी साहित्य के महानतम रोमांटिक कवि के रूप में जाने जाते हैं। क्रिकेट और बॉक्सिंग में उनकी गहरी रुचि थी। आगे चलकर पढ़ने के प्रति उनका रुझान हुआ, खासकर ग्रीक माइथोलॉजी के प्रति। उन्होंने वर्जिल के एनिड का अनुवाद भी शुरू किया और उनकी पहली कविता लाइन्स इन द इमिटेशन ऑफ स्पेंसर 1814 में प्रकाशित हुई थी और 1817 में उनके कविताओं का पहला वॉल्यूम पोएम्स के शीर्षक से प्रकाशित हुआ। उनकी कविता एंडीमियन की वर्ड्सवर्थ ने काफ़ी प्रशंसा की थी। ये कविता 1818 में प्रकाशित हुई थी। ऑन इंडोलेंस, ऑन ए ग्रीसियन अर्न, टू साइकी, टू अ नाइटिंगेल, ऑन मेलनकॉली और ओड टू ऑटम जैसी रचनाओं ने उन्हें इंग्लिश लिटरेचर में एक महान रोमांटिक कवि बना दिया। वे केवल 26 साल के थे जब 1821 में ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी होने की वजह से उनकी मौत हो गई, लेकिन इतनी उम्र तक वो महानता हासिल कर चुके थे। ओड टू ऑटम कविता में जॉन कीट्स ऑटम यानी शरद ऋतु के गुणों और सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। आइए ओड टू ऑटम कविता को समझते हैं। मैं हूं मलेंद्र और स्वागत है आपका 12thenglish.com के इस YouTube चैनल पर। इस कविता में जॉन कीट्स कहते हैं कि इस मौसम में प्रकृति अपने आप को सजाती है। इस मौसम में गुनगुनी गर्माहट होती है और गर्म किरणों से फलों में गुदे भर जाते हैं, उसमें मिठास भरती जाती है और इसी मौसम में वे स्वादिष्ट होते हैं। पतझड़ में पुरानी पत्तियां टहनियों को अलविदा कह देती हैं और टहनियों पर नई पत्तियां और फल इस मौसम में सजने लगते हैं। जॉन कीट्स सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि इस मौसम में मंद हवा चलती है और बहुत ही कोमल अनुभव देती है। वे कहते हैं कि इस मौसम में तितलियां और भंवरे फूलों पर मंडराते हैं और बूंद बूंद कर फूलों के रस और शहद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। यह मौसम जीवन, गति और यौवन का प्रतीक होता है। इसके ठीक बाद वसंत का आगमन होता है जो जीवन में ऊर्जा और नूतनता का प्रतीक होता है। इस तरह शरद ऋतु इस प्रकृति के लिए कहने का काम करती है। इस प्रकृति के लिए ये सबसे खुशगवार मौसम होता है। 12thenglish.com पर इस पोएम की हिंदी और इंग्लिश समरी अवेलेबल है। आप वहाँ से इसे ज़रूर नोट कर लें। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम्स के पहले पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।